हेलो जय हिंद एवरीवन। मैं अग्निवीर श्रेयांश सिंह बरियार। मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसके बारे में हर अग्निवीर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण हम तैयारी शुरू करते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए। मेन रीज़न उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्या है और कितने पैसे आपको कैसे मिलते हैं, आपको कितने पैसे दिए जाते हैं ट्रेनिंग टाइम में, ट्रेनिंग के बाद एज ए अग्निवीर पॉलिसी। तो आपको पता ही होगा जैसे कि अग्निवीर की जो पॉलिसी है उसमें 21,000 रुपये आपको दिए जाते हैं पहले साल में और दूसरे साल में 23,000 रुपये दिए जाते हैं। मैं बात करने वाला हूँ कि क्या ये जो पेमेंट आपको दी जाती है क्या ये कम है परमानेंट वालों से या फिर ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स जो परमानेंट सोल्जर है और जो एक अग्निवीर सोल्जर है उनको पेमेंट में भी डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। क्योंकि जो परमानेंट सोल्जर है जब वो ट्रेनिंग टाइम पे होता था पहले अग्निवीर पॉलिसी के पहले, तो उसको ऑलमोस्ट 50,000 रुपये तो मिलते ही थे, मिनिमम 50,000 रुपये। बट अग्निवीर को केवल 21,000 रुपये मिल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, काम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस अगर डिफरेंस है तो पैसे में है। पूरे ट्रेनिंग टाइम में जब आप अग्निवीर की करते हो तो आपको 21,000 मिलते हैं। फिर जब अग्निवीर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है फिर आपकी पोस्टिंग जहाँ आती है, अगर उस एरिया का अलाउंस कुछ है तो देन डेफिनेटली यू विल गेट दैट अमाउंट। अगर आपकी बाई लक अगर कहीं आपकी ऐसी जगह पे पोस्टिंग आ गई जहाँ पे एरिया के अलाउंस नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको एरिया का भी अलाउंस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अगर पीस एरिया में पोस्टेड हो तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट क्यों आपको देगी। अगर आप रिस्क वाले एरिया में हो तो उधर आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन इसीलिए नहीं मिलते हैं आपको पैसे क्योंकि अगर आप पीस में हो तो क्यों देगी। फिर एक और डिफरेंस है जैसे कि उनकी पेमेंट 50,000 क्यों होती थी, हमारी क्यों है, क्योंकि अग्निवीर एक पैकेज है, टाइप ऑफ पैकेज है। जैसे आपने देखा होगा पहले जो साल में 21,000, दूसरे साल में 23,000 इन हैंड देगी, फिर तीसरे साल में 25, ऐसे करके पॉलिसी है। बट उनमें क्या होता था, जो परमानेंट सोल्जर हैं उनमें एमएसपी लागू होती थी, मिलिट्री सर्विस पे भी लागू होती थी और डीए भी लागू है जो कि डीआरएस अलाउंस होता था बेसिक पे का। आजकल आपने देखा होगा 60% जो चल रहा है। तो इन्हीं तमाम कारणों के कारण जो हमारे में डीए नहीं लग रहा, जो हमारे में एमएसपी नहीं लग रहा, तो यही सब रीजंस हैं कि हमारी पेमेंट उनसे कम है और हमारा एक पैकेज बनाया गया है, टाइप ऑफ पैकेज है। तो हमारी पेमेंट इसीलिए उनसे कम है, बाकी काम तो बराबर है। ओके, बस मुझे यही बताना था। जय हिंद।